जय हिंद। आप सभी का मेरे डिफेंस चैनल पे स्वागत है। तो आज के डिफेंस अपडेट वीडियो में 3 सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं। तो जो वीडियो की पहली अपडेट है वो जीई के F414 INS-6 इंजन को लेकर आ रही है। तो आप सभी को पता होगा कि जीई का जो F414 INS-6 इंजन है वो तेजस मार्क 2, AMC मार्क 1 और टेडबीएफ जैसे फाइटर जेट में लगने वाला है, जिसके लिए भारत अभी फिलहाल अमेरिका के साथ बातचीत भी कर रहा है। इसके अलावा इस इंजन की जो कोर टेक्नोलॉजी है वह भी भारत के साथ शेयर की जाएगी, ऐसी भी रिपोर्ट सामने आ रही है। तो इन सभी के बारे में हम डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। इसके अलावा जो वीडियो की नेक्स्ट अपडेट है वो तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल एचएएल के ऑफिशियल के द्वारा तेजस मार्क 2 के ऊपर एक बहुत ही बड़ा खुलासा किया गया है और बहुत ही जल्द तेजस मार्क 2 फाइटर जेट के प्रोटोटाइप के ऊपर भी काम शुरू होने वाला है। तो जो वीडियो की तीसरी अपडेट है वो तेजस एक्सपोर्ट को लेकर आ रही है। तो हमें फिर से तेजस एक्सपोर्ट में मार पड़ सकती है, क्योंकि अभी फिलहाल चाइना के द्वारा जो GF-70 फाइटर जेट है वो अर्जेंटीना को ऑफर किया गया है और अभी फिलहाल अर्जेंटीना की ऐसी हालत नहीं है कि वो तेजस फाइटर जेट को खरीद सके। इसके अलावा जो चाइना के द्वारा मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट है वह भी GF-70 में से हटा ली गई है। अभी फिलहाल LCA तेजस में से ब्रिटेन मेड कंपोनेंट को हटाया नहीं गया है, जिसकी वजह से जो ये डील है उसमें जो GF-70 है वो भारत के LCA तेजस के ऊपर बढ़त बनाता हुआ दिख रहा है। तो इन तीनों ही अपडेट के बारे में 1 बाय 1 डिटेल से डिस्कशन करने वाला हूँ। तो अगर आप मेरे डिफेंस चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे डिफेंस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें और कमेंट सेक्शन में जय हिंद जय भारत जरूर लिखेगा। इसके अलावा अगर आपको मेरा डिफेंस के रिलेटेड कंटेंट अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और इसके अलावा डिफेंस के रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चन हो तो आप अपना क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा, जिसका आंसर मैं अपने आने वाले वीडियो में दे दूंगा। तो आज की डिफेंस अपडेट वीडियो को शुरू करते हैं। जो जीई का F414 INS-6 इंजन है वो भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि अभी फिलहाल भारत के जितने भी फाइटर जेट प्रोग्राम है उसमें सेम टू सेम जीई का F414 INS-6 इंजन ही यूज़ होने वाला है। सबसे पहले मैं आपको यह चीज़ क्लियर करवा देना चाहता हूँ कि जो जीई के F414 INS-6 वाली इंजन डील है और जो AMC मार्क 2 के लिए 110 किलोमीटर वाली जेट इंजन डील है वो पूरी तरह से अलग अलग डील है। तो ये जो अमेरिकी जीई का डील है वो तेजस मार्क 2, AMC मार्क 1 और टेडबीएफ जैसे फाइटर जेट के लिए है। और जो ये 110 किलोमीटर वाली जेट इंजन की डील है वो AMC मार्क 2 यानी कि 6th जनरेशन की फाइटर जेट के लिए है। अभी फिलहाल अमेरिका की कंपनी जो जीई है वो भारत के साथ टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करके भारत में ही जेट इंजनों को डेवलप करना चाहती है और जो कोर टेक्नोलॉजी है वह भी भारत के साथ शेयर करी जाएंगी। तो एक तरह से बात करें तो यह टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर होती है तो आने वाले टाइम में इस टेक्नोलॉजी से भारत को बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हो सकता है और इस टेक्नोलॉजी से हम अपने कावेरी इंजन में भी थोड़ी बहुत चेंजेस करवा सकते हैं। इसके अलावा बात करें तो जो IP राइट है वो तो भारत को नहीं मिलेंगे, तो IP राइट तो जीई के पास ही रहेंगे और इस इंजन की कई सारी क्रिटिकल टेक्नोलॉजी भारत के साथ शेयर करी जाएगी। इसके अलावा बात करें तो अभी फिलहाल यह जो डील है वो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के पास पहुंच गई है और बहुत ही जल्द इस डील के ऊपर साइन भी हो सकती है। कई सारी रिपोर्टों में यह दावा किया जा रहा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जब US की विजिट के ऊपर जाएंगे तब इस डील के ऊपर फाइनलाइजेशन हो सकता है। तो ये जो इंजन डील है वो भारतीय वायुसेना के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर जीई के साथ सब कुछ अच्छा रहता है तो भारत आगे जाके AMC मार्क 2 के लिए भी जीई कंपनी के साथ काम कर सकता है 110 किलोमीटर के इंजन के लिए। जेट इंजन की डील साइन होती है उसके बाद जो बेंगलुरु की फैसिलिटी है वहाँ पे इस इंजनों का निर्माण किया जाएगा और उसका मेंटेनेंस और ओवरहॉल भी उसी फैसिलिटी में किया जाने वाला है। और इसके अलावा बात करें तो शुरुआत में ऐसी अपडेट है कि 300 इंजनों को भारत में बनाया जाएगा। जो जेट इंजन की डील है वो पूरी तरह से बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर डिपेंड करती है कि वो कितनी मंजूरी देते हैं और भारत की कितनी शर्तों को मानते हैं। इसके अलावा जो IP राइट है वो तो डेफिनेटली भारत को नहीं मिलने वाले हैं, पर जो टेक्नोलॉजी है वो भारत को मिल सकती है। इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट टेक्नोलॉजी यानी कि कोर टेक्नोलॉजी भी भारत के साथ शेयर करी जाएगी। सब चीज़ें तभी संभव होगी जब बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन इस चीज़ के ऊपर मोहर लेकर देता है तब। तो इस चीज़ को लेकर कोई भी बड़ी अपडेट आती है तो हम अपने नेक्स्ट वीडियो में तुरंत ही बता देंगे। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जो कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट को लेकर आ रही है। तो अभी फिलहाल एचएएल के ऑफिशियल के द्वारा यह बयान दिया गया है कि अभी फिलहाल जो तेजस मार्क 2 के अलग अलग कंपोनेंट हैं उनकी डिज़ाइन फेज लगभग खत्म होने वाला है और जो तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप डेवलपमेंट का काम है वो बहुत ही जल्द शुरू होगा। तो ऐसा अनुमान है कि 2024 तक जो तेजस मार्क 2 है उसके प्रोटोटाइप बन के तैयार हो जाएंगे और 2025 के मिड से जो तेजस मार्क 2 फाइटर जेट है उसकी फ्लाइट टेस्टिंग को कंडक्ट किया जाएगा। बीच में ऐसी अपडेट सामने आ रही थी कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में और 2 साल का डिले होने वाला है, वो पूरी तरह से गलत है। और जो जीई के F414
INS-6 इंजन तेजस मार्क 2 के प्रोटोटाइप में लगने वाले हैं वो ऑलरेडी इंपोर्ट होने वाले हैं, नहीं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के थ्रू भारत में बनने के बाद प्रोटोटाइप में लगाए जाएंगे। इस तरह से बात करें कि जो तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट है वो अपनी टाइमलाइन के हिसाब से ही चल रहा है और मेरा यह मानना है कि भारतीय वायुसेना के लिए अभी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रोजेक्ट है तो वह है तेजस मार्क 2 प्रोजेक्ट। और जो तेजस मार्क 2 फाइटर जेट होगा वो बड़ी ही आसानी से पाकिस्तानी फाइटर जेट को तो डोमिनेट करेगा, इसके अलावा चाइनीज़ फाइटर जेट को भी एक बहुत ही बड़ी टक्कर दे सकता है। क्योंकि आप तेजस मार्क 2 की वेपन पैकेज के बारे में ही देखोगे तो दुनिया की सबसे एडवांस तरीन मिसाइलें इस फाइटर जेट में लगने वाली है। शॉर्ट रेंज के बारे में बात करें तो एस्त्राम, पाइथन 5 जैसे घातक मिसाइलें तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा BVR रेंज के बारे में बात करें तो अस्त्रा मार्क 1, अस्त्रा मार्क 2 और मीटियोर, और अगर अस्त्रा मार्क 3 डेवलप भी हो जाती है तो अस्त्रा मार्क 3 जैसी घातक मिसाइल भी आपको तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में देखने को मिल सकती है। इसके अलावा बात करें तो ब्रह्मोस NG मिसाइल को भी प्लान किया जा रहा है कि तेजस मार्क 2 फाइटर जेट में इंस्टॉल किया जाए। तो एक तरह से बात करें तो यह फाइटर जेट छोटा पैकेट बड़ा धमाका ऐसा होगा, क्योंकि वन ऑफ द बेस्ट वेपन पैकेज इस फाइटर जेट में आपको देखने को मिलने वाला है, जिसकी वजह से यह फाइटर जेट बहुत ही आसानी से दुश्मन देश की एयरफोर्स के ऊपर डोमिनेट भी कर सकता है। हम वीडियो की नेक्स्ट अपडेट के बारे में डिस्कशन कर लेते हैं जो कि डिफेंस एक्सपोर्ट को लेकर आ रही है। तो भी फिलहाल फिर से तेजस फाइटर जेट को डिफेंस एक्सपोर्ट में हार मिल सकती है। इससे पहले भी आपको पता होगा कि मलेशिया की एयरफोर्स के टेंडर में से LC तेजस को बाहर होना पड़ा था और मलेशिया के द्वारा जो साउथ कोरिया के FA-50 फाइटर जेट है उसको सिलेक्ट किया गया था। तो उसके पीछे क्या वजह थी वो तो हमने अलग वीडियो में डिस्कशन कर लिया था, पर अभी फिलहाल LC तेजस के साथ फिर से भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि अभी फिलहाल अर्जेंटीना की एयरफोर्स के लिए LC तेजस को ऑफर किया गया है। इसके अलावा डेनिश F-60 भी ऑफर करे गए हैं। पर अभी फिलहाल ऐसी अपडेट सामने आ रही है कि जो अर्जेंटीना की एयरफोर्स के लिए चाइना ने अपने JF-70 फाइटर जेट को ऑफर कर दिया है। इसके अलावा बात करें तो जो JF-70 में मार्टिन बिकर की इजेक्शन सीट लगी हुई थी उसको भी रिमूव कर दिया गया है चाइनीज़ इजेक्शन सीट के साथ। इसके अलावा बात करें तो जो हमारा LC तेजस है उसमें जो ब्रिटेन मेड सिस्टम लगे हुए हैं उनको अभी फिलहाल रिप्लेस नहीं किया गया है। तभी फिलहाल एयर टू एयर रिपेलिंग प्रॉप और जो मार्टिन बेकर की इजेक्शन सीट है इसके अलावा कई सारे सिस्टम ब्रिटेन मेड है जो कि LC तेजस में लगे हुए हैं। जो ब्रिटेन मेड सिस्टम है वो इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, तो उनको तो टाइम रहते रिप्लेसमेंट दे दी जा सकती है। पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है अर्जेंटीना की फाइनेंशियल कंडीशन। सभी को पता होगा कि जिन देशों की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है उनको चाइना अपनी सॉफ्ट लोन देता है और उनको हथियार बेच देता है थर्ड क्लास क्वालिटी के। तो वही सेम टू सेम अभी फिलहाल अर्जेंटीना के साथ भी होने वाला है। तो चाइना एक तरह से सॉफ्ट लोन अर्जेंटीना को ऑफर करेगा, जिसकी वजह से मजबूरन अर्जेंटीना को JF-70 फाइटर जेट ही खरीदने पड़ेंगे। और इसके अलावा बात करें तो भारत का जो LC तेजस है वो प्राइस के हिसाब से थोड़ा सा ज़्यादा है JF-70 के कंपैरिजन में, जिसकी वजह से अर्जेंटीना अभी फिलहाल JF-70 की ओर नज़र कर रही है। होप आपको मेरा इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो में।